तो है फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। निकिता के इस न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो बज रहे हैं सुबह के 4:30 और आज है नवमी है आज। तो आज हम लोगों का कंजक पूजन है, तो आज हम लोग जल्दी उठ गए हैं सुबह। तो बस नहाकर फ्री होकर और मैं आ गई थी किचन में। मैंने हलवा बना लिया था, पूड़ी बना ली थी भोग के लिए, चना बन गए थे और हमारे आलू बॉयल हो गए थे। इतना काम सुबह हम लोगों ने कर लिया था। ये है 6 बजे का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ पूजा की तैयारी। पूजा की तैयारी कर रही हूँ मैं यहाँ पर। पहले हम माता रानी की अग्यारी देंगे और आरती करेंगे और भगवान जी को हम भोग चढ़ाएंगे। जो मैंने हलवा और चना बनाया है उसका हम भगवान जी को भोग चढ़ाएंगे। भोग चढ़ाने के बाद फिर हम लोग कंजक खिलाएंगे, लेकिन कंजक खिलाने से पहले हमें जाना है मंदिर। तो कौन से मंदिर जाना है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो आज नवरात्रि का 9वां दिन है और 9वें दिन हम पूड़ी और चने का भोग लगाते हैं माता रानी को, क्योंकि उनके 9 दिन कंप्लीट हो जाते हैं माता रानी के। तो 9वें दिन हम भोग लगाते हैं हलवे और चने और पूड़ी का, तब हम माता को विदा करते हैं। तो बस वही आज की प्रक्रिया हो रही है, वही हम लोग मम्मी पूजा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने 11 पूरी कर ली है। अब ये हलवा और पूड़ी और चने का भोग लगा दिया है हम लोगों ने और माता रानी को पानी भी पिला दिया है। उसके बाद हम लोग करेंगे अब आरती। आरती करने के बाद फिर हम निकलेंगे मंदिर के लिए। तो हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। बज रहे हैं सुबह के 6:30 बज रहे हैं, 6:30 पौने 7 हो रहे हैं। बस अभी निकल रहे हैं चंद्रिका देवी मंदिर के लिए। तो आपको दर्शन कराएंगे चंद्रिका देवी मंदिर के। तो आज हम लोग आए हैं मॉर्निंग में, जल्दी सुबह सुबह हम लोग निकल आए थे जल्दी। अभी बज रहा है 7:30 हो रहे होंगे। तो इस वक्त अभी भीड़ नहीं है बिल्कुल भी। वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे भीड़ हो जाएगी। और नौमी वाले दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा जल्दी निकले थे कि पहले मंदिर के दर्शन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी हमें कंजक खिलाते हैं और अपने घर पे भी खिलाते हैं। तो पहले हम घर पे कंजक खिला के निकलने वाले थे, फिर हमने सोचा पहले मंदिर हो लेते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर घर में जाके कंजक खिलाएंगे। तो माता रानी का भोग वगैरह हम लगा कर आ गए थे। अब आए हैं मंदिर में, तो यहाँ पे माता रानी का प्रसाद वगैरह यहाँ पे भी चढ़ाएंगे और यहाँ पे पहले कंजक खिलाएंगे, फिर घर पे जाकर कंजक खिलाएंगे। तो आज नवमी के दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और ये एक सिद्धपीठ में से एक मंदिर है, माँ चंद्रिका देवी का मंदिर। लखनऊ का बहुत ही फेमस मंदिर है ये माता रानी का मंदिर। तो बस अब मैं और मम्मी लाइन में लगे हुए हैं हम लोग। तो बस अभी दर्शन करेंगे, तो आपको भी माँ चंद्रिका देवी के मैं दर्शन कराऊंगी। तो मम्मी को ये चुनरी और मतलब साड़ी और पूरा सुहाग का सामान चढ़ाना था, तो बस ये मम्मी ने दे दिया है साड़ी और सुहाग का सामान पंडित जी को। तो आप भी दर्शन कीजिए माँ चंद्रिका देवी के। ये है हमारी माँ चंद्रिका देवी और ये एक सिद्धपीठ मंदिर में से एक है ये मंदिर। और बाहर निकलते ही ये चुनरी लगी रहती हैं, तो आप यहाँ पे अपनी विश मांग के चुनरी बांध सकते हैं। और यहाँ पे 9 दिन तक हवन होता रहता है, दिन रात हवन होता है यहाँ पर। तो आप यहाँ पे आहुति भी दे सकते हैं और पंडित जी से कलावा भी यहाँ पे बनवा सकते हैं। तो बस हम हवन करके और मंदिर में सब चढ़ा के यहाँ पीछे की साइड आए हैं। तो यहाँ पर ना ये कंजकें हैं, जो लोग यहाँ पे कंजक खिलाना चाहते हैं वो यहाँ पे लोग कंजक खिला के जाते हैं। यहाँ पे दही जलेबी भी मिलती है और कुछ लोग अपने घर से भी खाना पीना बना कर लाते हैं, तो वो भी यहाँ पे खिलाते हैं। तो बस यहाँ पे यही सब कंजकें वगैरह हैं और हमने भी सोचा कि हम भी यहाँ पे अब आए हैं तो कंजक खिला देते हैं। तो सामने ही एक रेस्ट रूम की तरह था, एक मतलब जहाँ पे विश्राम करते हैं, विश्राम गृह था। तो हमने सोचा यहीं पे जाके हम लोग कंजक को खिला देते हैं। यहाँ पे भी बैठने की व्यवस्था वगैरह सब होती है अंदर जाके। तो हम लोग अंदर गए और अंदर जाके हमने कंजक वगैरह खिलाई और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग कंजक खिला रहे थे। जगह जगह पे कन्याएं बैठी हुई थी और लोग अपने घर से भी कुछ लोग खाना लेकर आ रहे थे और कुछ लोग वहाँ पे बैठ के भी खिला रहे थे। तो यहाँ पे हमने भी ये कंजकें बिठा दी। हमें कंजक मिल गई थी तो यहीं पे हमने बिठा दी कंजकें। और कंजक के मम्मी ने पैर वैर धुलाए और सामने भी कुछ लोग थे तो वो घर से खाना बना कर लाए थे, तो वो लोग भी कंजक खिला रहे थे। बट अभी हम घर पे जाके भी कंजक खिलाएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे मतलब कुछ कन्याएं हमने यहाँ पे खिला दी और फिर हम अपने घर पे भी जाके खाना खिलाएंगे। तो यहाँ पे तो हमने दही जलेबी से ही कन्याएं खिलाई थी। तो कन्याएं यहाँ पे बैठ गई थी। अब बस हमने यहाँ पे दही जलेबी मंगा ली थी, तो यहाँ पे मैं और मम्मी प्लेट लगा रहे हैं दही जलेबी की। तो बस यहाँ पे कन्याओं को खाना खिला देते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। फिर घर पे जाके हम कंजक करेंगे, कंजकों को घर पे भी खिलाना है। तो
तो कंजकों को दही जलेबी खिला दिया। अब यहाँ पे कंजकों को दक्षिणा दे रहे हैं और उनके पैर छूते जा रहे हैं। तो पहले मम्मी और भाभी ने आशीर्वाद लिया, उसके बाद मैं भी कंजकों का आशीर्वाद लूँगी। पैसे देके जो भी हमारी दक्षिणा बनी वो हमने कंजकों को दी और उनसे आशीर्वाद लिया। अच्छी बात है। ये गेट बना हुआ नीचे आइए, तोड़ना है तो तोड़े ले। पता नहीं कौन जगह से तो बस हम आ गए हैं चंद्रिका देवी से घर पे और हम बनाने लगे हैं खाना। तो एक तरफ मैंने बना दी है सूखी सब्जी कंजकों के लिए और एक तरफ मैंने दही के आलू बनाए हैं घर वालों के लिए, क्योंकि घर वाले सूखी सब्जी खाएंगे नहीं तो उनके लिए मैंने दही के आलू बना दिए हैं। और इधर मैं तल रही हूँ पूड़ियाँ गरम गरम, तो थोड़ी सी पूड़ियाँ तल के रख लेती हूँ, अभी कन्याएँ आएंगी तो उनको गरम गरम खाना भी खिला दिया जाएगा। तो बस, और हलवा और चना हम सुबह बना कर ही गए थे, तो हलवा चना हमारा तैयार है। तो फटाफट से पूड़ी बना लेते हैं, फिर खिलाते हैं कंजकों को खाना। आलू देखो इसी में मुँह है भैया। तो हमारी कंजकें आ गई हैं और ये माता रानी की चुनरी हम लोग उनके सर पे बांध रहे हैं। तो कुछ के सर पे भाभी बांध रही हैं और कुछ के सर पे मैं बांध रही हूँ। और खाना भी हमने सारा लगा के बीच में ही रख लिया है। और मम्मी लगा रही हैं महावर बच्चों के, और फिर महावर लगाने के बाद थोड़ा सा तेल लगा देंगे बच्चों के सर पे। और मतलब पूरा श्रृंगार किया जाता है देवी का। जैसे माता रानी आती हैं, आज माता रानी के रूप आए हैं हमारे घर पे, तो उनका हम दिल से स्वागत करेंगे और जो हम पर हो पाएगा वो हम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मम्मी पहले महावर लगा रही हैं सभी बच्चों के, और फिर देखिए मैं सर में तेल लगा रही हूँ, हाथ में तेल ले लिया है मैंने और सभी बच्चों के सर में मैंने तेल लगा दिया है। चुनरी बांध दी है बच्चों के सर में और भाभी तिलक लगा रही हैं बच्चों के। तो बस अब बस तिलक वगैरह करके फिर बच्चों को खिलाएंगे खाना। तो खाना परोसना शुरू कर दिया है। तो शुरुआत की है मैंने हलवे से, पहले हलवा और चना बच्चों को खिलाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि मुंह मीठा कराने से ही देवी माँ का स्वागत करना चाहिए। सबसे पहले देवी का मुंह मीठा कराना चाहिए, उसके बाद नमकीन परोसना चाहिए। तो मैं यहाँ पे चने परोस रही हूँ। चने हमने सादा ही बनाए हैं और हलवा बनाया है। तो हमने पहले उनसे कहा है कि आप थोड़ा थोड़ा भोग लगाइए इसका, उसके बाद हम पूड़ी और सब्ज़ी देंगे। फिर उसके बाद पूड़ी और सब्ज़ी भी हमने परोस दी है। फिर उनसे कहा है कि आप लोग खाना खाइए। तो देखिए यहाँ पे माता रानी हम प्रसाद ग्रहण कर रही हैं, प्रसाद खा रही हैं यहाँ पे। तो मम्मी लाई थी हैंकी बच्चों के लिए, तो यहाँ पे मम्मी हैंकी दे रही हैं एक एक बच्चों को। तो कुछ मम्मी ने हैंकी दिए, फिर मैंने भी बच्चों को हैंकी दिए और कुछ हमने दक्षिणा दी बच्चों को। मम्मी ने अलग दक्षिणा दी, मैंने अलग दी, भाभी ने अलग दी। मतलब जितने लोग हमारे यहाँ होते हैं वो सभी लोग अलग अलग दक्षिणा देते हैं बच्चों को। तो बस अब बच्चों को ये दे दिया है, दक्षिणा दी और एक एक केला दिया बच्चों को और फिर बच्चों को हमने विदा किया। तो कन्याएं खाना वाना खा चुकी हैं, अब कन्याएं जा रही हैं। तो साथ में होता है एक लंगूर, तो पीछे से लंगूर सारी कन्याओं को ये हाथ में होता है नीम का पत्ता, नीम के पत्ते से झाड़ से सबको मारता है कन्याओं को और फिर विदा करते हैं कन्याओं को। तो ऐसे हमारे यहाँ आज कन्या पूजन हुआ, हमारी कन्याएं विदा हो गई। खाना पीना कंजक खा के चली गई हैं, हम बना लेते हैं। हाँ, वही मैं पानी निकालने जा रही थी, प्यास लग रही है। पानी दो मम्मी, ये गमला में डाल दिया जाए पानी। हमारी चाय तो हो चुकी है, अब घर पर आए हैं मेहमान तो उन लोगों के लिए चाय नाश्ता हो रहा है। वो दे देती हूँ फटाफट से चाय नाश्ता। और आज हम लोग भी दोपहर में लेट गए थे, क्योंकि वहाँ मंदिर से आए थे, फिर कंजक वगैरह खिलाई तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। फिर हम लोग लेट गए थे, तो 2-3 घंटे के लिए हम लोग सो गए थे, क्योंकि सुबह भी उठे थे 4:30 बजे, आज सुबह उठ गए थे। तो बस अब सबको चाय नाश्ता करा देते हैं।
वो हो रहा है रात का टाइम और रात को ना खाने का कुछ मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कुछ चटपटा सा बना लूँ। तो ये मैं आलू कट कर रही हूँ, पत्ते पत्ते पीसेस में बॉयल किए हुए आलू रखे हुए थे, तो मैंने आलू को अच्छे से कट कर लिया छोटे छोटे पीसेस में। और हमने चने भी बॉयल किए थे, तो चने भी रखे थे, तो वो भी मैंने इसमें डाल लिए हैं थोड़े से चने। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चटनी। तो हरी चटनी मैंने बना के रखी थी एक दिन पहले। तो मैं हरी चटनी ज़्यादातर फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, तो जब भी कुछ खाने का मन हो तो वो यूज़ हो जाती है। तो ये हरी चटनी है। अब इसमें हम 1 चम्मच हरी चटनी को डाल देंगे और इसमें डाल दूँगी मैं मीठी सौंठ। ये सौंठ मैं अपनी मम्मी के यहाँ से लाई थी। मेरी मम्मी हमेशा फ्रिज में स्टोर करके रखती हैं सौंठ को, और बहुत ही टेस्टी वो सौंठ बनाती हैं। एक दिन उनसे कभी बनाएंगी वो, तो उनसे रेसिपी लेके आपको एक बार ज़रूर उनकी रेसिपी बताऊंगी। तो ये खट्टी मीठी सौंठ होती है, तो वो हमने इसमें मिला ली है और हमारी चाट तैयार है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसमें डाल देंगे हम थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल के अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, और ना चाहें तो मतलब जो आप चाहें वो डाल सकते हैं। आप प्याज मैंने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि आज नौमी है, 9 दिन तक हम प्याज वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए मैंने इसमें प्याज नहीं डाला है। और जिसको बिना मिर्च का चाहिए था उसको मैंने बिना मिर्च का निकाल के फिर इसमें मैंने डाली है हरी मिर्च। और इसमें आप चाहें तो जितनी चाहें उतनी आप स्पाइसी इसको कर सकते हैं, जैसे जो खाना चाहे वैसा स्पाइसी कर सकता है। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी सी चाट बन के तैयार हो गई है। तो बस अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।